तो आज का हमारा टॉपिक है श्राद्ध का रहस्य। पितरों को श्रद्धा दें, वे हमें शक्ति देंगे। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। तो देखिए, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है और जिसके प्रति भी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की भावना हम रखते हैं वो श्रद्धा कहलाता है, और जो कार्य श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। अगर हम देखें तो इसे कृतज्ञता ज्ञापन पर्व भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि विभिन्न सत्प्रवृत्तियों को उभारने के लिए अधिकतर या तो 1 दिवस के पर्व होते हैं, कुछ 2-3 दिवस के पर्व होते हैं। आत्मशक्ति विकसित के लिए नवरात्रि के 9 दिन का पर्व होता है, और इसी क्रम में कृतज्ञता का भाव जगाने, उसको पुष्ट बनाने, उसका वातावरण बनाने के लिए जो ये 15 दिवस का पर्व होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। और यह जो पर्व है वो हर वर्ष भारतीय पंचांग के अनुसार भादो माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार लाभ पहुंचाया है उनके लिए कृतज्ञ होना श्रद्धालु का आवश्यक कर्तव्य है, और ऐसी ही श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अनिवार्य अंग है, इसलिए श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। माता पिता और गुरु के प्रयत्न से बालक का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। इस उपकार के बदले में बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। कहा भी जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में इन्हें देव नर तनधारी मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया गया है, और यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श अभिवंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जीवित रहता है और जो भी हम जिनके प्रति भी कृतज्ञता रहते हैं, और सबसे बड़ा हमारा कृतज्ञता किसके प्रति है? माता पिता के प्रति, क्योंकि उन्होंने ये शरीर हमको दिया है। आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति, जिन्होंने हमें जीवन को कैसे जीना है और मनुष्य की गरिमा को कैसे बना के रखना है वो हमको सिखाया है। तो इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता होना तो सदैव ही आवश्यक है। अब यहाँ बता रहे हैं, यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य को वह श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोह पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि विधान मनाया क्यों गया है कि जीवित रहते तो श्रद्धा और जो है अपना कृतज्ञता करनी ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी हमने हिंदू धर्म में तो माना ही जाता है कि व्यक्ति का शरीर मरता है, लेकिन वो तो जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक उसकी रहती है। तो इसलिए बताया गया कि मृत्यु के बाद भी हमको उसकी कृतज्ञता जो है वो नहीं छोड़नी है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्ण व्यवहार। तर्पण जो करते हैं उसका अर्थ होता है तृप्त करना। इस प्रकार हम देखें तो श्राद्ध तर्पण का अभिप्राय दिवंगत आत्मा अथवा जीवित पितरों को तृप्त करने की श्रद्धापूर्ण प्रक्रिया है। अब देखिए, पितर शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। पितर शब्द को समझे कि पितर होता क्या है, पितर से तात्पर्य क्या है। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती हैं। तो देखिए, पितृपक्ष क्यों बोला जाता है, पितर का मतलब क्या है? तो यहाँ बोल रहे हैं कि उच्च स्वभाव संस्कार के कारण ये दूसरों की सहायता भी कर सकती हैं। इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है, सूक्ष्म होती है, और उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायताएं पहुंचाती हैं, और क्या करती हैं? भविष्य ज्ञान होने से संबद्ध लोगों को सतर्क भी करती हैं और कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने व सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती हैं। तो देखिए कितना सामर्थ्यवान होती हैं, और हमको कई बार लगता है कि अनायास सहायता कहाँ से हमको आ गई, किस तरह का हमको पूर्व भविष्य का एकदम से पता चल गया कि ऐसे होने वाला था। तो ये बता रहे हैं कि पितर जो है वो हमारी सहायता करते हैं और कि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है। ऐसी दिव्य आत्माएं सदाशयी और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। वे कुमार्ग गामिता से असंतुष्ट होती हैं तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न होती है। तो बोले ये दिव्य जो है प्रेतात्माएं कहलाती हैं। अलग अलग श्रेणियां होती हैं
और बोल रहे जो पितर होती हैं वो देवताओं से भिन्न होती हैं, किंतु सामान्य मनुष्यों से उच्च श्रेणी की जो है श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो देखिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बार ये शब्द सुनते हैं, पूरा इसके लिए 15 दिन जो है समर्पित है, तो हमको समझना बहुत जरूरी है। ये अशरीरधारी होती हैं, देहधारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, हर किसी से संपर्क नहीं करती हैं, लेकिन यदि कोमलता, निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहां उचित संतुलन होता है, निश्चित रूप से पितरों के संपर्क वो कर सकते हैं। तो देखिए इसलिए यहाँ बता रहे कि श्रद्धा और विवेक का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। इन्हीं विशेष अवसरों पर श्राद्ध पर्वों में हम ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान करते हैं और यह आशा करते हैं कि ये वस्तुएं हमारे पितृदेवों को प्राप्त होंगी। इस संबंध में तर्क उपस्थित किया जाता है कि दान की हुई वस्तुएं पितरों को नहीं पहुंचेंगी। स्थूल दृष्टि से, भौतिक दृष्टिकोण से यह विचार सही भी है। जो पदार्थ श्राद्ध में दान किए जाते हैं वे सब उसी के पास रहते हैं जिसे दिए जाते हैं। खिलाया हुआ भोजन भी व्यक्ति के पेट में जाता है तथा अन्न, वस्त्र आदि उसके घर जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह भी इस बात को भली प्रकार जानता है कि जो वस्तुएं दान की जाती है वे कहीं उड़ नहीं गई हैं, वरन जिसने दान लिया था उसी के प्रयोग में आई हैं। तो इस बात में तर्क की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए गुरुदेव क्लियर बता रहे हैं कि भाई कई बार हमको लगता है कि हम दान तो ब्राह्मणों को करते हैं या दूसरों को करते हैं, रुपए पैसे का या खाना भी जो भोज खिलाया जाता है तो वो तो उस व्यक्ति के पेट में गया, वो तो उड़ के पहुंचती नहीं है। तो बोले इसमें क्वेश्चन नहीं है कोई, वो बात सही है, लेकिन उसका जो है आध्यात्मिक महत्व क्या है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वास्तव में जो श्रद्धा अर्पण करना होता है वो कोई ना अंधविश्वास है और ना चमत्कार है। ये एक विशुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है जो भावनात्मक आदान प्रदान पर निर्भर है, कि जो भी होता है वो इमोशंस के, भावनाओं के आधार पर यहाँ पे होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमको अपने भारत से अमेरिका जाना है तो करेंसी बदलना पड़ता है, रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। उसी तरह हम अमेरिका से भारत जाते हैं तो डॉलर को रुपयों में बदलना पड़ता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सूक्ष्म जगत की जो करेंसी होती है वो पुण्य होती है, श्रद्धा होती है, जिसको द्वारा हम दान तप द्वारा उसको अर्जित करते हैं। और ये जो पूर्ण करेंसी है वो सूक्ष्म जगत पे दी और ली जा सकती है, और जो कि श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बता रहे कि अब क्या रह गया कि यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुदेव कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे नहीं पहुंचता वो खाना या कुछ है। अब प्रश्न होता है कि दान के फल के संबंध में होता है कि हमने दान दे दिया, खाना खिला दिया। यदि यह भी कहा जाए कि दान का पुण्य फल दाता को ही मिलता है तो इससे श्राद्ध की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। मनुष्य को लोभवश दान आदि सत्कर्मों में प्राय अरुचि होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने कुछ पर्व, उत्सव, स्थान काल ऐसे नियत किए हैं जिन पर दान करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया है कि श्राद्ध के बहाने जो दान धर्म किया जाता है उसका फल उस स्वर्गीय व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त न होता हो तो भी दान करने वाले के लिए वो कल्याणकारक ही है। सत्कर्म कभी भी निरर्थक नहीं जाते। श्राद्ध की उपयोगिता इसीलिए है कि इस रूढ़ी के कारण अनिच्छा पूर्वक भी धर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है। कि कई बार व्यक्ति को मन हो ना हो, लेकिन कई रूढ़ियां, कई ऐसी जो हमारी परंपराएं बनाई गई हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसका जो फल है वो भी अच्छा मिलता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है। पूरा व्यक्ति जीवित है, जो हमारे माता पिता हैं जीवित है, गुरुजन जीवित, तो श्रद्धा करने के लिए उनकी सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जिससे हम संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वर्गीय हो गए हैं तो बोले उसके लिए कोई तो माध्यम चाहिए ना, और वह माध्यम क्या बनाया गया है? श्राद्ध बनाया गया है। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्यों, उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से छुटकारा नहीं मिल जाता है। हम अपने अवतार देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और पूजनीय पूर्वजों की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चरित्रों व विचारों से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा, उनकी जयंतियां मनाने से क्या लाभ है, तो यह तर्क भी ठीक नहीं है। तो देखिए गुरुदेव हम सबकी मानसिक स्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि कई बार जो बोलते हैं ना, पटवारी बुद्धि बहुत काम करती है कि भाई उनके गुणगान कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो वो मृत व्यक्ति ने तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिए, तो जयंती मनाने से क्या लाभ है। तो गुरुदेव देखिए क्या बताते हैं, मनुष्य मिट्टी का खिलौना नहीं है जो फूट जाने पर कूड़े के ढेर में तिरस्कार पूर्वक फेंक दिया जाए। उसका कीर्ति शरीर
युग युगांतर तक जिंदा रहता है और वो उतना काम करता है जितना कि जीवित शरीर काम करता है। अब उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, दानी कर्ण, त्यागी दधीची, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, बंदा बैरागी, शिवाजी, महावीर, नानक, कबीर बोले जीवित नहीं है, पर आज उनको लोग उनकी कीर्ति शरीर को कितना याद करते हैं और उनसे प्रेरणाएं लेती हैं। तो बोले जितना कार्य जो है जीवित शरीर करता है उससे भी अधिक कार्य कीर्ति शरीर काम करता है, जो कि करोड़ों व्यक्तियों को उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होते रहता है। कितना अच्छा बताया गया। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से वह हर पहलू को नहीं सोचता, परंतु अधिकांश कार्य अपनी अंतः प्रवृत्तियों को तृप्त करने के लिए करता है। मनुष्य भावनाशील प्राणी हो, जब वो सेवा करता है तो उसको प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ तो दिखता ही है। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मृतकों का श्राद्ध होता है। तो देखिए ये तो हिंदू धर्म की विशेषता है, लेकिन अगर हम देखें इसको तो किसी न किसी रूप में मृतकों का श्राद्ध होता है। मृतकों के स्मारक, कब्र, मकबरे संसार भर में देखे जा सकते हैं। पूर्वजों के नाम पर नगर, मोहल्ले, संस्थाएं, मकान, कुएं, तालाब, मंदिर, मीनार आदि बनाकर उनके नाम तथा यश को चिरस्थायी रखने का प्रयत्न किया जाता है। उनकी स्मृति में पर्व, जयंती का आयोजन किया जाता है। तो गुरुदेव बोले ये अपने अपने ढंग का श्राद्ध ही तो है, क्या फायदा। तो बोल रहे यहाँ बोले समस्त मानव संसार में अगर हम सोचे कि क्या फायदा, तो ये तो सब लोग के ऊपर लागू होता है, लेकिन सब लोग करते हैं ना किसी तरह। तो बोले कि मनुष्य का जो स्वभाव मूलतः वो कृतज्ञता प्रिय होता है। प्रेम, उपकार, आत्मीयता, महानता के लिए मनुष्य कृतज्ञ होता है। और बोल रहे जब तक वो उसको प्रकट ना कर दे तो उसे आंतरिक बेचैनी रहती है, और इस बेचैनी को वो श्राद्ध के द्वारा पूरा करता है। कि भाई जब व्यक्ति अगर जीवित नहीं भी है, लेकिन आज हम माता पिता अपने गुरु का कर्ज तो पूरी जिंदगी दे के भी नहीं चुका सकते, लेकिन यहाँ पे हम थैंक्स गिविंग मनाते हैं, छोटी छोटी बात में थैंक यू करते हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कृतज्ञता करते हैं। तो उन्होंने तो पूरा जीवन हमको दिया है, तो क्या हम उनको कृतज्ञता अर्पित नहीं करेंगे। तो उसी के लिए विधान जो है वो जो है श्राद्ध पक्ष किया जाता है कि हम क्या हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए कि हम कुछ ना कर सके, जितना हो जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में तो हर के प्रति कृतज्ञता है। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, मरघट, खेत, खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, बोले निर्जीव पदार्थों का बोले किसी न किसी अवसरों पर पूजा की जाती है। यहाँ तक कि नाली व घुरे तक की पूजा की जाती है, जो कि हम देखें तो भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराओं के रूप में की जाती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे, गौ, बैल, घोड़ा आदि की भी पूजा जाती है। इन पूजाओं से उन जड़ पदार्थों या पशुओं को लाभ नहीं मिलता, लेकिन पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा व कृतज्ञता का भाव जरूर उदय होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है उनके प्रति हमारी बुद्धि में बोले भाव होना ही चाहिए और किसी न किसी रूप में प्रकट करना चाहिए। वह श्राद्ध ही तो है, मृतकों का ही नहीं, जीवित जानवरों और बेजुबानों का भी हम श्राद्ध करते हैं। ऐसी श्राद्ध के लिए हमारे शास्त्रों में पग पग पर आदेश है। तो देखिए कितना सुंदर हिंदू धर्म और संस्कृति है, और हम हर के प्रति कृतज्ञता करते हैं। प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति, हर के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता होना चाहिए। वो प्रदर्शित करने के लिए हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में इतनी सारी प्रथाएं बनाई गई हैं। मरे हुए व्यक्ति को श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ होता है कि नहीं, उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। अब क्या बता रहे, कैसे उसको उदाहरण दिया जा रहा है कि हर एक का, जीवित और मृत व्यक्ति का जो बोले सबको लाभ होता है, और मरे हुए व्यक्तियों को कैसे होता है। तो बोले अगर हम देखें तो जब जाड़े का मौसम आता है तो हर चीज ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु में हर चीज में गर्मी बढ़ जाती है। छोटा सा यज्ञ करते हैं तो उसकी दिव्य गंध, दिव्य भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध जो कर्म होता है वो समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहरें पहुंचाता है, और यह सूक्ष्म भाव तरंगे सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक, आनंददायक और उल्लासवर्धक होती है। और सद्भावना की सुगंध जीवित और मृतक सभी को तृप्त करती है, और इन सभी में अपने स्वर्गीय पितर भी आ जाते हैं, और उन्हें भी श्राद्ध यज्ञ की दिव्य तरंगे आत्म शांति प्रदान करती हैं। कितना सुंदर बताया गया। तो कोई भी किया हुआ कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। तो हम ये ना सोचे कि नहीं है कोई, तो हमारा ये करने से क्या लाभ है, ये हमारी छोटी बुद्धि है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। मर जाने के उपरांत जीव का अस्तित्व नहीं मिट जाता, वह किसी न किसी रूप में तो रहता ही है। इसके प्रति दूसरों की सद्भावनाएं व दुर्भावनाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती है।
स्थूल वस्तुएं पहुंचाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कठिनाई से पहुंचती है, लेकिन सूक्ष्म तत्वों के संबंध में यह कठिनाई नहीं है, वहां तुरंत ये चीज पहुंचती है, क्योंकि हवा, गर्मी, प्रकाश, शब्द आदि को बहुत बड़ी दूरी पार करने में कुछ विलंब नहीं लगता, और विचार और भाव तो इससे भी सूक्ष्म है, तो ये व्यक्ति तक तुरंत जो है पहुंच जाते हैं, और जिसके लिए वे फेंके जाए। तो देखिए, अगर हम देखें तो जो हम स्वस्ति वाचन करते हैं, तो जो स्वस्ति वाचन में हम बोलते हैं ना कि भगवान के पास जो है वो भाव पहुंचते हैं, वस्तुएं नहीं पहुंचती हैं, लेकिन हम चढ़ाते हैं, तो उन भाव के रूप में, स्वस्ति वाचन के रूप में हम ये जो अपने कल्याणकारी भाव को जो है वेद मंत्रों के द्वारा पहुंचते हैं, ताकि जो भी मृतात्मा है, जो भी उनके द्वारा हमारे भाव पहुंचे कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तभी बोलते हैं ना कि ओम गणा नाम त्वा गणपति गोम हवा महे, जो स्वस्ति वाचन का मंत्र बोला जाता है। तो बोले जो अच्छी चीजें भी भेजी जा सकती हैं, बुरे भी चीजें फेंकी जा सकती हैं, यानी विचार। तो क्या बोले, सताए हुए व्यक्तियों की आत्मा को जो क्लेश पहुंचता है, उसका शाप शब्द भेदी तीर या रॉकेट बम की तरह निश्चित स्थान पर पहुंचता है। इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीजें भेजना चाहिए। यदि किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारा मन भी खराब होता है, दूसरों को भी वो गलत चीजें पहुंचती है। सेवा, संतुष्टि, एहसान, कष्ट, व्यक्ति की सद्भावना, दुआ, वरदान, आशीर्वाद भी उसी तरह उपकारी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसने कोई उपकार किया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जीवित हो या मृतक, उसके पास जहां कहीं भी रह रहे लोगों के पास शाप वरदान पहुंचते हैं, चाहे उसे मालूम हो या ना मालूम हो। तो इसलिए हमारे पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है हमको। लेकिन यदि गलतियां करते हैं तो उनको कष्ट भी हमको पहुंचता है, तो हमको इसीलिए श्रद्धा की भावना उस व्यक्ति तक हमको पहुंचाना चाहिए। श्राद्ध करने वाले का प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता की पुण्य युक्त सद्भावना उस आत्मा के पास निश्चित रूप से पहुंचती है, और उसे आकस्मिक, अनायास, अप्रत्याशित सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता व बलिष्ठता प्रदान करती है। कई बार कई व्यक्तियों को आकस्मिक, अकारण आनंद व संतोष का अनुभव होता है। संभव है कि यह उनके पूर्व संबंधियों के श्राद्ध का ही फल है। तो देखिए, कई बार हमको बैठे बैठे बहुत जो है खुशी महसूस होती है, या हम देखें तो संतोष महसूस होता है, सुख शांति महसूस होती है, प्रसन्नता अचानक लगती है। तो देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि ये भी हमारे जो पितर होते हैं उनका आशीर्वाद होता है, या वो हमको अलग अलग तरह से शांति पहुंचाते हैं। तो हम ये ना सोचे कि कई बार ये अचानक कैसे हो रहा, हो सकता है हमने जो श्राद्ध पक्ष में सब किया है और जो अपने माता पिता की सेवा की है, जो भी अच्छा किया है, उसका फलस्वरूप हमको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए, ये परम पूज्य गुरुदेव का क्रांतिकारी चिंतन है, जो हम लोगों ने केवल रिचुअल समझ के इतने सालों साल बिता दिए। और कई बार तो व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है सब, कि हम ये खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहिए, कृतज्ञता अनुभव जो है व्यक्त करना चाहिए। लेकिन उसका जो साइंटिफिकली गुरुदेव ने इतने अच्छे से व्यवहारिक ज्ञान बताया, तो निश्चित रूप से हम सबके मन में ये लगता है कि ये चीजें जरूर करना चाहिए। श्रद्धा, कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का मेरुदंड है। यह भाव निकाल दिया जाए तो धार्मिक समस्त क्रियाएं व्यर्थ, नीरस व निष्प्रयोजन हो जाएंगी। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना और भट्टी जलाना एक समान है। कितने अच्छे उदाहरण दिए गए। अगर हम यज्ञ करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो जैसे चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, भट्टी जलाते हैं, सब एक समान है। तो इसलिए श्रद्धा, कृतज्ञता तो हमारे धार्मिक जीवन का जो बोल रहे हैं कि जो है बैकबोन है उसकी। देव मूर्तियों और बालकों के खिलौनों में, शास्त्र श्रवण और कहानी सुनने में, प्रवचनों और ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं रह जाता। अश्रद्धा एक दावानल है जिसमें ईश्वर, परलोक, कर्म, फल, धर्म, सदाचार, दान, पुण्य, परोपकार से विश्वास उठ जाता है, और अंत में अश्रद्धालु व्यक्ति अपनी छाया पर, अपने आप पर भी अविश्वास करने लगता है। तो देखिए, इसका उदाहरण बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव के जो स्वर में जब गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो हम देखते हैं कि एक पावर हाउस के से जुड़ जाने के बाद उसका फल और उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पावर हाउस से हम जुड़े हैं, जो गुरुदेव ने अपनी आवाज में कहा है, जो कि वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ हैं, और जो कि आज के युग के विश्वामित्र हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने भी गायत्री मंत्र अपने जो प्रोफेशन है उसके आधार पर उन्होंने गाया, रिकॉर्डिंग की है। उसको सुनने में भी थोड़ी देर के लिए एक टाइनानॉल या पैरासिटामोल जैसा लाभ मिलता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट गुरुदेव से जुड़ जाते हैं तो उसका लाभ अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि श्रद्धा जो है उसमें जुड़ जाती है, और डायरेक्ट वो जो है पावर हाउस से हम सुन रहे हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जब श्रद्धा होती है, कृतज्ञता होती है, तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हमारे मन में होता है कि हमारे गुरुदेव की आवाज है, जो आज के युग के विश्वामित्र, जिन्होंने कितने सारे कठोर तपस्या की है, और जो आज की गायत्री को जिन्होंने घर घर पहुंचाया, और करोड़ों व्यक्ति उससे कर रहे हैं, और इतने ज्यादा सामर्थ्य
समर्थवान महामानव हमारे गुरु हैं, तो उसके जो उसका लाभ और उसका जो प्रभाव है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। तो बोल रहे जिसके अंदर अश्रद्धा होती है उसको कोई भी चीज विश्वास नहीं करती, और वो व्यक्ति अपने आप पे भी अश्रद्धा करने लगता है, अविश्वास करने लगता है। भौतिकवादी नास्तिक दृष्टिकोण और धार्मिक आस्तिक दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा प्रधान अंतर यही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो नीरस होता है, शुष्क होता है, ज्यादा दिमाग लगाता है ओवर अपना, तो बोल रहे हैं वो व्यापारी बुद्धि से सोचता है। लेकिन जो धार्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है वो अपने स्वर्गीय पिता या माता के जो उपकार है उसका स्मरण करके कृतज्ञता के बोझ से नतमस्तक हो जाता है, और उसका हृदय पुकारता है कि हे हमारे जो माता पिता हैं, आप भले ही शरीर नहीं है पर कहीं ना कहीं तो आपकी आत्मा मौजूद है, और आपके इतने सारे जो ऋण है उससे मैं दबी हुई आपकी बालिका हूँ या बालक हूँ, और आपके चरणों में श्रद्धा की अंजलि चढ़ाते हैं। और इस भावना से प्रेरित होकर जब हम जो वो अंजलि का जल तर्पण के रूप में चढ़ाते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे जो है माता पिता के पास या जो भी हमारे परिवार के लोग उनके पास जरूर और जरूर से पहुंचता है। तर्पण का जल उस पितर के पास पहुंचा कि नहीं, वो धरती में गिरकर विलीन हो गया। पर जिस तरह से यज्ञ में आहुति दी जाती है तो सामग्री भी वहीं पे खाक हो जाती है, पर जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसकी, वो निश्चित रूप से उसके पीछे काम करती हैं, क्योंकि मनुष्य भावनाशील प्राणी है। तो यहाँ इसीलिए बता रहे हैं कि हम जो भी चीज करते हैं उसके प्रति जो भावना होती है, वो श्रद्धा होती है, वो ही काम करती है। और बोले जो भी धार्मिक दृष्टिकोण होता है उसके द्वारा मनुष्य के अंदर बदलाव होता है, सत्प्रवृत्तियां आती हैं, जिसके द्वारा हमारे गुरुदेव का जो स्वप्न है, जो बोलते हैं ना मनुष्य पे जो है देवत्व का उदय, वो निश्चित रूप से पूरा होता है। अब देखिए हमारे जो धर्म संस्कृति या जो कर्मकांड बनाए गए हैं उसके पीछे भी इतना ज्यादा महत्व होता है। तर्पण को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पित्त तर्पण और यम तर्पण, और फिर मनुष्य पित्त तर्पण। तो देखिए कितने तरह का तर्पण किया जाता है। खासकर शांति कुंज में तो इतना बढ़िया जो है श्राद्ध तर्पण करवाया जाता है कि यदि कई बार होता है लोग जाते हैं, पंडित लोग ज्यादा पैसे के चक्कर में पूरी प्रक्रिया भी नहीं करते हैं, तो शांति कुंज में तो पूर्वजों के भी पूर्वजों का करा दिया जाता है कि यदि कोई बच भी गया हो ताकि अच्छे से उनको जो है संतुष्ट किया जाए, ताकि उनका आशीर्वाद हमको मिले। और देखिए एक विशेषता आत्मतर्पण किया जाता है, क्योंकि हम अपनी जीवात्मा को शाश्वत मानते हुए तृप्त करते हैं। तो वो आत्मतर्पण भी हम जीते जी अपना तर्पण कर सकते हैं, ताकि मरने के बाद क्या पता कोई करे ना करे, और वो भी शांति कुंज में करवाया जा सकता है। तो देखिए आत्मतर्पण तक किया जा सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि श्राद्ध करना चाहिए, जीवितों का भी मृतकों का भी, किसी भी प्रकार के जिसने भलाई की है उससे बार बार प्रकट करना चाहिए, ताकि हमको संतोष तथा प्रोत्साहन मिलता रहे। और जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, अधिक घनिष्ठ बनते हैं, तो उसका एहसान चुकाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें जो उपकारी हैं, पूजनीय हैं, जो भी स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता रखना चाहिए, और समय समय पर उस कृतज्ञता को जो है प्रकट करते रहना चाहिए। और बोलते हैं ना कि जल की एक अंजलि या दीपक या पुष्प से भी श्राद्ध किया जा सकता है, कुछ नहीं है, क्योंकि श्राद्ध में भावना ही प्रधान होती है, और श्रद्धा भावना का हमको कभी भी नहीं जो है छोड़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए सभी विचारशील मनुष्य को श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। और जब हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, जो कि पूर्ण प्रयोजन है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमें हर एक रूप में बार बार मिलेगा। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम जो भी हमारे साथ कुछ अच्छा करें उसको कभी नहीं हमको भूलना चाहिए। खासकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के माँ गायत्री के अनुदान वरदानों को, जो हमारा जीवन बदला है, उसको तो कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा उनके प्रति श्रद्धा रखनी ही रखनी चाहिए।